हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। तो सबसे पहले मुझे आपसे शिकायत है कि मेरा ऑसिलेशन में एक पार्ट छूट गया था, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और मुझे बताया नहीं कि सर ये वाला पार्ट स्किप नहीं हुआ है और आप भूल गए पढ़ाना। तो बच्चे लोग कैसी पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। आप लोगों को कम से कम पता तो होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। मेरे ध्यान से निकल गया, फिर मैंने देखा अच्छे से तो मुझे याद आया कि नहीं, ये टॉपिक नहीं है स्किप। तो अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट में बताओ, कोई आपको मारेगा नहीं, ठीक है, ताकि मुझे हेल्प हो सके और आपको भी हेल्प हो सके, ताकि मैं वीडियो बना सकूँ उसके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना। अभी मैं आपको एक काम दे रहा हूँ कि मेरे जो भी वीडियोस हो गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूरा कंप्लीट हो गया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई है, ठीक है, और हमारा रोटेशनल डायनामिक्स हो गया है, वो तो पूरा ही पूरा कंप्लीट कर लिया हम लोग ने, उसमें से कुछ छोड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो भी फिर से एक और बार जाके देख लो कि कोई पार्ट छूटा तो नहीं है। अगर छूट गया है तो बताओ, अगर एकदम छोटा सा छूटा है तो देख लो, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो बताओ कमेंट करके कि सर ये वाला पार्ट छूट गया है, ठीक है। चलो, तो आज जो हमारा छूट गया है पार्ट 55.13, ये हमारा पार्ट छूट गया है ऑसिलेशन में से, तो ये आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और इस चैप्टर को हम लोग टोटली ख़त्म कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करें। अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लाइक कर दोगे वीडियो को, सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को, और सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, शेयर कर दो फटाफट। चलो स्टार्ट करें। तो आपका टॉपिक क्या रहेगा आज का टॉपिक है आपका 5.13 है। ऑसिलेशन का एक टॉपिक रह गया था, वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो देखो ये टॉपिक में हमें क्या क्या दिया था। हमें बोला गया था एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोला गया हमें इसमें, एंगुलर एसएचएम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हम लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशन एक निकाला था, याद है, उसका हमें फिर से यहाँ पर निकालना है। अभी यहाँ पर देखो एंगुलर एसएचएम बोल दिया गया है, एंगुलर एसएचएम, और अभी तक हम लोग ने किससे डील किया था, हम लोग ने एल एसएचएम से डील किया था, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन से डील किया था, जिसमें हमारा नॉर्मल पेंडुलम ऐसे मूव हो रहा था, लीनियरली मूव हो रहा था, उसमें कुछ रोटेटिंग पार्ट नहीं थे। अभी हमें कुछ एंगुलर हम लोग ने पहला चैप्टर पूरा एंगुलर पे घुमाया था, ठीक है। तो अभी एंगुलर का आपको बहुत सारे टर्म्स पता है, तो अभी डायरेक्ट देखो एंगुलर में हम लोग क्या करेंगे, हमारा एंगुलर आ गया, मतलब उसमें अगर यहाँ पर फोर्स लगती है लीनियर में, तो यहाँ पर एंगुलर में क्या लग जाती है, टॉर्क लग जाती है, ये सब हमें पता है। तो देखो अभी हमारे बुक में कैसे दिया है, हमारे बुक में एक डायग्राम दे दिया है, ठीक है, और उसमें से क्या किया है, उस स्ट्रिंग लिया है, उस स्ट्रिंग से एक मेटल का एक हम लोग बोल सकते हैं कि एक स्पेरिकल डिस्क क्या किया गया है, उन्होंने लगा के रखा है, ठीक है। स्पेरिकल डिस्क उन्होंने क्या किया है, लगा के रखा है। अभी जैसे स्पेरिकल डिस्क को हम लोग रोटेट करेंगे, स्ट्रिंग रोटेट होगी, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, तो यहाँ पर टॉर्क का इन्वॉल्वमेंट होगा। अभी व्हाट इज टॉर्क, 11वीं में भी मैंने आपको बताया था व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क इज नथिंग बट टर्निंग एंड ट्विस्टिंग फोर्स। तो चलो इसको पहले हम लोग स्टार्ट देते हैं, थ्योरी हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, और फिर उसके बाद में उसका डेरिवेशन कर लेंगे, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम, स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये रहा आपके पास टॉपिक, फिगर 5.11 जो आपको मैंने फिगर बना के दिखाया था, शोज अ मेटेलिक डिस्क अटैच सेंट्रली टू अ थिन वायर, perfectly nylon or metallic wire hanging from a rigid support. If the disc is slightly twisted about the axis along the wire and released, it performs rotational motion partly in clockwise and anti-clockwise sense. Such oscillations are called angular oscillation or torsional oscillation. The motion is governed by the restoring torque in the wire, which is always opposite to the angular displacement. If its magnitude happen to be proportional to the corresponding angular displacement, we can call the motion to be angular SHM. अब angular SHM का आपको डेफिनेशन पता ही है। तो अभी यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, आप लोग एक मेटेलिक डिस्क ले लो, जिसको आप लोग क्या करोगे, एक वायर से, एक मेटेलिक वायर ले लो, एक नायलॉन का वायर ले लो, उसको आप लोग क्या कर दो, सेंटर से हैंग कर दो, ठीक है, इसमें सॉलिड सपोर्ट पे। अभी क्या करोगे, अभी थोड़ा सा भी जब आप इसको ट्विस्ट करोगे तो ट्विस्ट तो हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम हो रहा है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम जिसको बोलते हैं। अभी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग है वो भी ऐसे थोड़ा सा फोल्ड होगी। प्रैक्टिकली सोचो ना, करने की आप लोग कोशिश कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग वैसे घुमाओगे ऑब्जेक्ट को तो उसके साथ साथ स्ट्रिंग भी घूम रही है। अभी स्ट्रिंग के यहाँ पर कुछ ऐसा लगा तो नहीं है स्प्रिंग जैसा, यहाँ पर कुछ जो होता है रिजिड सपोर्ट पे है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रही है, स्ट्रिंग भी क्या कर रही है, फोल्ड हो रही है, क्या कर रही है, ट्विस्ट हो रही है। तो जैसे आपने उसको छोड़ दिया तो वो क्या करेगा, यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग ने इसको मूव किया तो ये इस डायरेक्शन में गया,
अब इसके अंदर क्या हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर होते जा रहा है। जैसे हम लोग ने इसको छोड़ दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। अभी हमें पता क्या है, लीनियर में हमें पता था F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, कि जहाँ पर फोर्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तभी इसको हम लोग एनालॉगस लेते हैं कि फोर्स का एंगुलर में एनालॉगस क्या होता है, टॉर्क होता है, सबको पता है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। याद आ रहा है सबको, पक्का याद आ रहा है, पक्का ना, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो अभी हम लोग यही सॉल्व करेंगे और इसको आप लोग को बताऊंगा मैं कि क्या करना है। चलो स्टार्ट करें। चलो तो देखो यहाँ पर आप लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको डेरिवेशन करके दिखाता हूँ। तो देखो हमारे पास सबसे पहले हमें पता क्या है, हमें पता है टाउ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा, माइनस ऑफ थीटा। अभी हमें बताना है कि एंगुलर एसएचएम प्रूव करके दिखाना है। तो अभी देखो यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटानी पड़ेगी, तो इसको हटा देंगे तो क्या मिलेगा, एक मुझे कांस्टेंट मिल जाएगा। इस कांस्टेंट को मैं सी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पर मैंने सी प्रेजेंट किया है। तो ये मुझे पहला ये मिल गया, मुझे इक्वेशन मिल गया। अभी क्या करें बताओ आप लोग। अभी मेरे पास मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, एंगुलर एक्सेलरेशन का, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या था एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, आप लोग ही बताओ क्या था, डी ओमेगा बाय डी टी। अभी ओमेगा को हम लोग कैसे लिखते थे, डी वाई बाय डी टी, और यहाँ पर डी फाई बाय डी टी लिखते थे। याद आया? इसको हम लोग क्या बोलते थे, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर। याद आया? ये सब हम लोग ने किया है, पक्का याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, अभी देखो यहाँ पर याद आया। और हमें और क्या पता था, टॉर्क का रिलेशन पता था, किसके साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। अभी यहाँ पर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी थोड़ा सा रोल आ जाएगा। तो हम लोग को देखो ये वाला हमें पता था, हमने F इज इक्वल्स टू एम ए, इसके करस्पॉन्डिंग में हम लोग ने टॉर्क निकाला था। तो F का एंगुलर में आता था टॉर्क, आई की जगह पे एम की जगह पे मास कैसे रिप्रेजेंट होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन कैसे ये होता था, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन के रिप्रेजेंट होता था। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था। ठीक है, यहाँ पर F इज इक्वल्स टू एम ए और एंगुलर में टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, वेयर टाउ इज टॉर्क, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। पक्का समझ में आ गया? तो मुझे ये टर्म भी पता है, ये टर्म भी मुझे क्या है, पता है। तो पहली टर्म मुझे ये पता है, दूसरी टर्म मुझे क्या पता है, टाउ इज इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ अल्फा, ये टर्म भी मुझे पता है। ये तो टर्म पता है मुझे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। ठीक, तभी अब मैं क्या करूँगा, टाउ की जगह पे मैं आई इंटू अल्फा लिख दूंगा, मुझे पता है। तो मैं यहाँ पर इसको पहले 1 बना दूँ, इसको मैं 2 बना दूँ, तो मुझे ये पता है। तो मैं इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सॉरी क्या लिख दूंगा, आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस सी इंटू थीटा। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? अभी अल्फा की वैल्यू आपने अभी निकाल दी, अल्फा की वैल्यू क्या की, यहाँ पर देखो निकाल लिया आपने। तो यहाँ पर क्या जाएगा, आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन थीटा। पक्का? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम? देख लो आ गया, ये यहाँ पर आ गया। चलो लिख लिया इतना। अभी देखो हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कैसे कर देंगे, यहाँ पर देखो ये माइनस साइन वाला इस साइड ले लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। लिख लो अच्छे से, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। ठीक है, लिख लिया इतना। चलो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा कचरा कर दिया आप लोग, एक एक स्टेप करोगे, पहले ये फिर ये फिर यहाँ पर ख़त्म। पक्का कर लिया? 6-7 स्टेप है, देखो 6-7 स्टेप है, आप लोग फटाक से कर लोगे। चलो राप मिटा रहा हूँ मैं। अभी क्या बचा यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पर और एक चीज़ दी है, यहाँ पर डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको आप लोग अल्फ़ा के टर्म्स में भी लिख सकते हो, अल्फ़ा के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिखूँ, आई अल्फ़ा इज इक्वल्स प्लस सी थीटा इज इक्वल्स टू 0। अगर मुझे अल्फ़ा का फॉर्मूला बनाना है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस सी थीटा और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस सी थीटा अपॉन आई। ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया, जहाँ पर सी इज़ कॉन्स्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होने वाला है। तो बचा क्या यहाँ पर, अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा, अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये एंगुलर है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये क्या हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, क्या है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन। ठीक है,
इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। ये हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन से बता सकते हैं। सी भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर देखो अल्फ़ा अल्फ़ा नहीं है, ये यहाँ पर अल्फ़ा है, ये यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। ठीक है, चलो कर लिया, इतना कर लिया, मिटा दो इसको। चलो समझ में आ गया ना, ये पहला डेरिवेशन बहुत इजी था, कोई इसमें प्रॉब्लम हुई नहीं हुई ना? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे। बता दिया करो रे, कुछ छूट जाए तो। ठीक, तो देखो अभी यहाँ पर एंगुलर एसएचएम का डेफिनेशन फिर से बताया गया है, अच्छे से देख लो। एंगुलर एसएचएम इज डिफाइंड एज द ऑक्सीलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच द टॉर्क फ्रॉम द एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी ये साला कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गए हो? अभी ये सब हमारे अभी हमने देखा था कि ये ऑक्सीलेटरी जो मोशन है, तो देखो टॉर्क, ये अभी हम लोग ने लिखा था यहाँ पर, टॉर्क इज इक्वल्स टू, कहाँ गया इक्वेशन, टी इज इक्वल्स टू माइनस सी इंटू थीटा, जैसे हम लोग लिखा था टाउ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। तो इसी सेंटेंस को, इसी को अगर आप लोग समझ गए तो आप इसको ही इसके टर्म्स में लिख सकते हो, एंगुलर एसएचएम के टर्म्स में लिख सकते हो कि इट इज़ डिफाइंड एज ऑक्सीलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the angular displacement, directly proportional to angular displacement, and its direction is opposite, minus to that of angular displacement। ठीक है, तो अभी देखो टाइम पीरियड निकाला है, तो टाइम पीरियड ऑफ टी ऑफ एंगुलर एसएचएम इज गिवन बाय, अभी टाइम पीरियड निकालना है हमें, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, तो हमें हमारा गाउटी फॉर्मूला पता है, टी इज इक्वल्स टू 2π/ω, सबको पता है, हाँ कि ना? पता है। अभी यहाँ पर ये एंगुलर जो है, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसे तो लिखते थे हम लोग ने, देखो यहाँ पर इसको हम लोग ने बताया था लीनियर के टाइम पे एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर सब एंगुलर है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो अभी देखो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको इसके फॉर्म में लिखूँ, सिम्बल्स के फॉर्म में, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, ये इक्वेशन बन गया। अभी देखो हमारे पास एक इक्वेशन आया था, कौन सा इक्वेशन था वो, अभी हम लोगों ने निकाला था, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस सी थीटा अपॉन आई, यही कुछ था। तभी देखो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर थीटा को मैं यहाँ पर लिख दूँ नीचे, तो अल्फा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन आई, यही है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग भी आगे के टर्म्स में और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? तो अभी यहाँ पर इसको हम लोग ने यहाँ पर छोड़ दिया, इससे हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अगर इसको आप लोग एक फॉर्म में लिखोगे तो टी इज इक्वल्स टू 2π इंटू अंडर रूट ऑफ थीटा अपॉन अल्फा, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, अगर डिवीजन वाला ऊपर लेके जाना है तो। समझ में आ गया? इससे हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला एंगुलर एसएचएम का निकाल लोगे ना? पक्का? कोई प्रॉब्लम होगी क्या? कोई प्रॉब्लम? चलो अभी देखो हमारे पास एक नया टॉपिक आ गया जो कि बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, बच्चों को हार्ड लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत इजी टॉपिक है। तो टॉपिक देखो क्या है हमारा, मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक लगा लो, मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी यहाँ पर देखो क्या बोल दिया गया है, एक हमारे पास मैग्नेट होगा, उस मैग्नेट को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो मैग्नेट क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। अभी वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसका हमें कुछ डेरिवेशन है, टॉर्क निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं हम लोग, थ्योरी देख लेते हैं हम लोग। इफ़ अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन अ प्लेन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, it remains in equilibrium with its axis parallel to the direction of the field. If it is given a small angular displacement theta about an axis passing through its center perpendicular to itself and to the field and release, it performs angular oscillation. ठीक है, तभी यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है। अभी मेरे पास एक डायग्राम है जहाँ पर कुछ मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है मेरे पास? कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। अभी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, और हम लोग को क्या बोला गया है, एक मैग्नेट लेना है, एक मैग्नेट यहाँ पर जाके रख देना है। कौन सा मैग्नेट लेना है? बार मैग्नेट जाके रख देना है। अभी जब आप लोग जब यहाँ पर बार मैग्नेट रखोगे तो ये क्या करेगा, जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर इसको हम लोग ने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब इसको थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा मैंने हिला दिया, यहाँ पर थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दिया कि मैंने इसको ऐसे किया और ऐसे छोड़ दिया,
ऐसे किया, छोड़ दिया, तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट करने के बाद में फिर से ऐसे 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 घूमने लगा। क्या करने लगा, वाइब्रेट करने लगा। वाइब्रेट कर रहा है, तभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा, कुछ टॉर्क निकालना पड़ेगा। उस टॉर्क का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये कहाँ पर है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें कुछ अजम्पशंस करने हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, म्यू लेंगे। म्यू क्या लेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। क्या लेंगे, म्यू को मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, अभी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हम लोग ने 11th में अच्छे से देखा था, डायपोल मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, कैसा होता है डायपोल मूवमेंट। यहाँ पर हम लोग ने पी लिया था, एम लिया था। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग ने म्यू क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स है जो कि सेम सेम दिखेंगे, इसलिए हम लोग ने मैग्नेटिक डायपोल को अलग से म्यू के टर्म्स में लिया है। ठीक है, और देखो हमें क्या बोल दिया गया है, लेट म्यू बी द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड बी विद द मैग्नेटिक फील्ड। और बी हमारा नॉर्मल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। आगे आगे क्या बोल दिया गया हमें, it is deflected position, a restoring force act on the magnet and tends to bring it back to its equilibrium position. Here we use the symbol mu for the magnetic dipole moment as the symbol m is used for mass. ठीक है, तो अभी मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क हमें सबको पता है, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल्स टू म्यू बी साइन थीटा। पता है कि नहीं पता, 11th में किया था। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क सबको पता है, पक्का पता है। अगर ये नहीं पता है तो जब हम लोग 11th का कुछ 11th चैप्टर ही है, 11th में 11th चैप्टर की 10th चैप्टर है, जिसमें हम लोग ने इसको अच्छे से एक्सप्रेस करके टॉर्क का ये फार्मूला डिराइव किया था। टॉर्क का ये फार्मूला क्या किया था, हम लोग ने डिराइव किया था। ये फार्मूला याद नहीं है तो याद कर लो अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेशन पे हम जाएंगे तो थोड़ा सा हमें क्या मिलेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखो हम लोग ने ये फार्मूला डिराइव किया था, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ये 11th का टॉपिक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास टॉपिक था। अभी यहाँ पर देखो हमें पता है कि ये एंगल जो हम लोग लेते हैं, ये एंगल बहुत छोटा होता है। ये एंगल क्या होता है, बहुत छोटा होता है। जब ये एंगल बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, इक्वल थीटा बन जाएगी। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू बी थीटा बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम, ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन आ गया। अभी इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अभी हम लोग और क्या कर सकते हैं, अभी देखना पड़ेगा कि हम लोग इसको कैसे घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इसको, कि हम लोग इसको कैसे मूव करते हैं। अगर हम लोग इसको ऐसे मूव करेंगे तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। ये पॉइंट हमारे बुक में बोला गया है। देखो मैं आपको रीड करके दिखा देता हूँ एक बार में, आप लोग भी रीड कर लो इसको अच्छे से। इफ़ क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा द रिस्टोरिंग फोर्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम लोग इसको इस साइड घुमाएंगे तो एंगुलर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो फिर से अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ये हमें हमारे बुक में बताया गया है। तो देखो अभी हमारे बुक में क्या क्या दिया है और इसको हम लोग अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अभी देखो क्या बोला गया है सबसे पहले कि ये जो हमारा क्या किया है, रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में हम लोग ने मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज में उसका रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन मतलब क्या होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। नेगेटिव साइन मतलब क्या, कि वो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है। ठीक है, हम लोग ने ऐसा मूव किया, रिस्टोरिंग फोर्स क्या किया, रिस्टोरिंग टॉर्क पीछे लेके आ गया, रिस्टोरिंग क्या किया, पीछे लेके आ गया। तो ये इक्वेशन में अभी देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस म्यू बी थीटा। अभी टॉर्क सबको पता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ अल्फा, सबको पता है। तो ये यहाँ पर लिख दूँ मैं, आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस म्यू बी थीटा, सबको पता है, ये सबको पता है, कोई प्रॉब्लम इसमें। ठीक है, वेर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, एंड ए इज द अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। कोई प्रॉब्लम इसमें। माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इतना आ गया। अभी हमें क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनाना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बना लूँगा। अगर मुझे कुछ और फार्मूला बनाना है तो मैं वो भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन का फार्मूला बना लूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस म्यू बी थीटा अपॉन आई। यहाँ पर मोमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये भी कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से भी हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखो एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक,
समझ में आ रहा है? यही कंक्लूजन हम लोग इससे डिराइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि मैग्नेट क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है SHM, एंगुलर SHM परफॉर्म कर रहा है। ठीक, ये लास्ट का फॉर्मूला याद कर लो, इसको याद कर लो। ठीक हो गया, नोट डाउन कर लो। इतना ही था डेरिवेशन। अब हमें फिर से टाइम पीरियड निकालना, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेट। टाइम पीरियड निकालने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे? T इज इक्वल्स टू, फिर से हमारा गाउटी फॉर्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या? अभी मैंने आपको बताया था ओमेगा मतलब क्या? अंडर रूट एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मैं इन टर्म्स में लिख दूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 पाई अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर अल्फ़ा डिवाइड बाय थीटा। अब यहाँ पर देखो अल्फ़ा अपॉन थीटा बना दूँ मैं इसको, इसी इक्वेशन को देखो, अगर मैं इसको मॉडिफाई करूँ तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर अल्फ़ा ये नीचे चला गया डिवीजन में, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस म्यू बी अपॉन आई, ये बन जाएगा। अगर मैं इसकी जगह पे ये लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा? तो यहाँ पर मैं देखो लिख दूँ टी, टाइम पीरियड है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट माइनस म्यू बी अपॉन आई, माइनस म्यू बी अपॉन आई, माइनस म्यू बी अपॉन आई। कोई प्रॉब्लम? अगर आपको इसको सिंप्लीफाई में लिखना है तो ये आई ऊपर चला जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन माइनस ऐसे रहेगा म्यू बी। ठीक है, माइनस ऐसे ही रहेगा म्यू बी। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग ने माइनस, यहाँ पर माइनस, सिर्फ हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड से डील किया, सिर्फ क्या किया हम लोग ने? मैग्नीट्यूड से डील किया, तो ये हम लोग माइनस साइन हटा देंगे अभी के लिए। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड सिर्फ यूज़ करोगे तो आप लोग क्या मिल जाएगा? यहाँ पर ये माइनस गायब हो जाएगा, यहाँ पर भी ये माइनस गायब हो जाएगा। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, किसका? वाइब्रेशन का, मैग्नेटिक वाइब्रेशन का। ठीक है, समझ में आ गया ये डेरिवेशन? भेजे में कुछ गया कि नहीं गया, कि मैं सिर्फ बड़बड़ा रहा हूँ? पक्का गया? पक्का? चलो इसके बाद फिर होमवर्क लिख लो। इसका होमवर्क क्या लिखोगे? 5.12 एंड 5.13, ये दोनों सम आपको लिखने हैं, 5.12 एंड 5.13। देखो सॉल्व करो सम को। नहीं समझ रहा है तो मुझे तुरंत ही कमेंट करके पूछो, मुझे तुरंत ही, जैसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट करके मुझे पूछने का ट्राई करो। ठीक, डरना नहीं है, डरना नहीं है। बहुत इजी टॉपिक था ये। सी हमें एक टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, म्यू टाइम्स ऑफ, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू फील्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन थीटा। ठीक है, पक्का हो गया? चलो तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होमवर्क क्या दिया मैंने? एग्जाम्पल नंबर 5.12, 5.13, बहुत ईजी सम है, सॉल्व है, सिर्फ आपको अच्छे से देखने हैं। ठीक है, 1-2 बार सॉल्व कर लो तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या करोगे? लाइक कर दोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दोगे। चलो निकलो, पढ़ाई करो, बाय। निकलो फटाफट।